ত্রিপুরায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। গত 59 মাসে বিরোধী শিবিরে যে ভাটা ছিল, বর্তমানে আসন সমঝোতা হবার পর বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের জোয়ারে উঠেছে প্লাবন। যে প্লাবনে ভোট লুট রুখতে ব্যারিকেড তৈরি করছে বাম কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার হাঁপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে জনপ্লাবন স্রোতে তারই ইঙ্গিত বয়ে আনল 13 প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী রামু দাস, 14 বাধারঘাট কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী পার্থরঞ্জন সরকার এবং 18 সূর্যমণিনগর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সুশান্ত চক্রবর্তীর সমর্থনে অনুষ্ঠিত হলো এক নির্বাচনী জনসভা। জনসভার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস, প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য সহ আরও অনেকে। সমাবেশে ভাষণ রাখতে গিয়ে সিপিআইএম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, ত্রিপুরা থেকে বিজেপিকে তাড়ানোর জোয়ার উঠছে। যে জোয়ারে গোটা দেশ পরিষ্কার হবে, সংবিধান এবং গণতন্ত্র রক্ষা হবে। তাই বাম কংগ্রেস সমর্থকদের এই জোয়ারে সামিল হবার আহ্বান জানান উভয় বক্তা। त्रिपुरा की जनता ने ये हमें साफ से बता दिया। 2 साल पहले जब ये डुकली में ढुकने के लिए जो है हमारे कॉमरेड बोलते थे बहुत बड़ा संतरास है, यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े गुंडे जो है नेता बन चुके हैं, बांग्लादेश में बेचते हैं जो ऐसी दवाई जो यहाँ पे बिक्री नहीं हो सकती है, क्या बोलते हैं इसको, फेंसिडिल जो है वो। अब इस तरीके के लोग हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जा नहीं सकते। तो चलो हम मतलब बाकी इलाकों में जाते थे, यहाँ पे मीटिंग कुछ नहीं की, लेकिन यहाँ पे आज आकर आप लोगों को जब देख रहा हूँ तो मेरी उत्साह बढ़ रही है कि ना सिर्फ त्रिपुरा में, पूरे देश भर में आज भाजपा को हराएंगे, भारत बचाएंगे और साथ साथ आज त्रिपुरा बचाएंगे। और ये जरूरी है आज, ये ज़रूरी है आज। किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि हर क्षेत्र में, त्रिपुरा के बारे में तो आपने सुना बहुत कुछ, मैं आऊँगा बाद में उस पर, लेकिन पूरे देश के ही अगर हालत देखें आप, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हमारे संविधान जो अधिकार देता है हम सबको। शुरू होता है ये कहते हुए हम भारत के लोग, वी द पीपल, जो अधिकार हमें जो देता है, इन सब अधिकारों को आज कुचला जा रहा है। और ये अपने देश की सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, आज धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं, लेकिन एक दादागिरी के रूप में कहते हैं कि सिर्फ वो ही रह सकता है इस देश के अंदर जो हमारी बात मानेगी। हमारी का मतलब क्या है? हिंदुत्व का बात मानेगा। असली उसूल क्या है? 25 साल से 30 साल से एक परंपरा रहा है आपके त्रिपुरा में। यहाँ पे आदिवासी भी हैं, गैर आदिवासी भी हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान भी हैं, दलित हैं, और ये सब मिलजुल कर यहाँ पर समानता के आधार पर रहते आए, क्योंकि बुनियादी उसूल है इंसानियत। हम और आप, पहचान हमारी यही है कि हम एक इंसान हैं, आप एक इंसान। बाद में आता है आपका धर्म क्या है, आपका किधर पैदाइशी हुई है, लेकिन अगर इंसानियत को ही भूलकर अपनी राज के लिए अगर इंसानियत को कत्ल करना चाहते हो, उसको मर्डर करना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा हमारा संविधान को ध्वस्त करने वाली बात है। आज वही हो रहा है देश में। जहाँ पर भी जाइए, हर भाजपा के जो प्रदेश है जहाँ पे उनके सरकार है, कहीं पर गौ रक्षा के नाम पर करिए रक्षा जरूर, अभी कोई इतराज नहीं, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर ऐसे कानून बनते हैं कि अपने मुसलमान भाइयों बहनों के ऊपर अत्याचार। आज अगर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वो अलग अलग धर्मों से है, उनकी शादी जो कानून हमें देती है अधिकार, वो कानून के अधिकार से वंचित कर दिया भाजपा के राज्यों के अंदर। यानी कानून बदले जा रहे हैं जो इस संविधान को टुकराते हैं। और कोई विरोध करेगा
अल्पसंख्यक उनके ऊपर बुलडोजर चला दे, एक बुलडोजर की राजनीति आ गई। यानी जो उसके साथ बात नहीं मानता वो बुलडोजर की राजनीति आई, और वो बुलडोजर की राजनीति आते हुए ये संदेश जो भेज रहे हैं कि जो भी इस सरकार का विरोध करेगा उसको हम देशद्रोही के नाम पर उसको गिरफ्तार करके जेल में लगा देंगे, कई सालों तक वो जेल में रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बनेगी। आज 3 साल से ज्यादा एक अपराध के आरोप में 11 लोग या 12 लोग अभी भी जेल में हैं यूएपीए के अंदर। बेल तो मिलती नहीं है इस कानून में, और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन पादरी फादर स्टैन स्वामी वो जेल में ही मर गए। यानी आज कोई पत्रकार अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में। यानी देशद्रोही का मतलब है मोदी सरकार विरोध में कोई भी एक बात बोलोगे तो तुम देशद्रोही हो। लेकिन देशद्रोही का काम अगर मोदी सरकार कहते आ रहे तो वो कहेंगे ये देशभक्ति है। आज जिस तरीके से हमारे देश की संपत्ति की लूट हो रही, कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर निजीकरण नहीं हो रहा, कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी जो जनता की तरफ है वो जिम्मेदारी से हट रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपके पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में, बिजली पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबकी बिक्री कर रही है और सबका मुनाफा उनके चंद मित्रों के हाथ में जाता है। और इस तरीके से जो शोषण जो बढ़ रहा है हमारे समाज में, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, हमारे देश के अंदर इस तरीके से सामाजिक शोषण को बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक अन्याय बढ़ रही है। और केंद्र की हुकूमत और दादागिरी चलाने के लिए राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं मिलता आज। यानी 4 मुख्य स्तंभ जो हमारे संविधान के हैं, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और केंद्र और राज्यों की सरकार के बीच में एक बुनियादी समानता के संबंध, इन चारों को आज कुचला जा रहा है। और ये जो लूट मची हुई है, इस लूट मचने में आखिरकार सब जो प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं उन दोस्तों की तरक्की हो गई। आप सभी तो जानते ही हैं, एक उनके खास मित्र हैं। 3 প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত পথসভা এবং মিছিলকে ঘিরে বাম কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, আকাশ, ত্রিপুরা।